दोस्तों, लोन लेने के अपने ही फायदे और अपने ही नुकसान होते हैं। आज हम लोन के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किन लोगों को लोन लेना चाहिए और किन लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, लोन के भी अपने ही फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं और आपने 50,000 रुपये का ही कोई मोबाइल ख़रीदना है, तो आप पूरा पैसा एक साथ न देकर कुछ पैसा देकर बाकी पैसों की EMI करा सकते हैं और बाकी बचा पैसा आप और कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रही फ़ोन के बचे बाकी अमाउंट की, तो आप उसे धीरे धीरे EMI के ज़रिए चुकाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि लोन या EMI का कॉन्सेप्ट सभी के लिए नहीं होता। इसे समझने के लिए आपको बेसिक समझना होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि लोन हमें केवल उन वस्तु को खरीदने के लिए लेना चाहिए जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहे। कहने का मतलब है कि लोन पर बढ़ने वाले ब्याज से ज़्यादा उस वस्तु की कीमत बढ़नी चाहिए जिस वस्तु को खरीदने के लिए आपने लोन लिया है। उसे हम एक अच्छा लोन कह सकते हैं और उस वस्तु को हम अपना एसेट कह सकते हैं जो आगे चल के हमारे जेब में पैसा डालेगा। और अगर हम कोई ऐसी चीज़ के लिए लोन लेंगे जिसकी कीमत दिन प्रतिदिन कम होती रहती है, इसे हम एक ख़राब लोन कह सकते हैं। इसके दो और नुकसान होते हैं। पहला तो यह है कि उस वस्तु की दिन प्रतिदिन कीमत कम होती रहती है और दूसरा, हमें उसके वास्तव प्राइस से ज़्यादा पे करना पड़ता है ब्याज के रूप में। दोस्तों, आजकल हमें मार्केट में कई बैंकों से 0% इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे हिडन चार्जेस लगे होते हैं जो हमें नहीं बताए जाते हैं। दोस्तों, लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, बस हमें अपने ज़रूरत को ध्यान में रख कर लोन लेना चाहिए ताकि हम बेफिजूल के इंटरेस्ट भरने से बच सकें। वैसे भी अगर आपको एक बार लोन लेकर सामान खरीदने की आदत पड़ गई, तो फिर आप बिना अपनी आमदनी की परवाह किए बिना लोन पर लोन लेते रहेंगे और बेफिजूल का ब्याज भरते रहेंगे और इसकी वजह से आपको एक दिन बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इंसान की गरीबी का यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमें बेफिजूल के लोन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।